नमस्कार बच्चों, आज हम चौथे छंद का भावार्थ यहाँ पर करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये पाठ है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है और इसकी भाषा अवधी भाषा है। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आपने देखा कि अब तक लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हो रहा है। लक्ष्मण व्यंग्यात्मक तरीके से जो कुछ भी कह रहे हैं, परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं और ये क्रोध है उनका शिव के धनुष को तोड़ने के कारण। शिव का धनुष तोड़ा गया था सीता के स्वयंवर में राम के द्वारा, जब राम उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तब। तो अब लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के और परशुराम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि लक्ष्मण के जो गुरु हैं यानी विश्वामित्र, वो भी उनके साथ ही हैं। तो वो विश्वामित्र से कहते हैं कि अगर तुम इस लक्ष्मण को, इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसको मेरे यश के बारे में, मेरी ताकत के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में बता करके इसको यहाँ से हटा लो। तब लक्ष्मण उनको कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश के बारे में तो आप खुद ही बहुत अच्छा बता रहे हैं, आपने कितनी ही बार अपने बारे में बता दिया है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में यहाँ संवाद हो रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। इस चौथे छंद की पहली पंक्ति। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र, कौशिक का मतलब है विश्वामित्र, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो है ये मंद है। मंद का मतलब है ये नादान बालक है, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बहुत ही नादान है। कौशिक का अर्थ हुआ विश्वामित्र और मंद का मतलब हुआ नादान। कुटिल कालबसु निज कुल घालकु, ये बालक कुटिल भी है। कुटिल यानी बुरे व्यवहार करने वाला, बुरा व्यवहार करने वाला है। कालबस यानी मृत्यु के वश में है। निज कुल घालकु यानी अपने ही कुल, कुल यानी वंश का, घालकु यानी नाश करने वाला है, अपने ही वंश का नाश करने वाला बालक है ये बात कौन किससे कह रहा है? ये बात कह रहे हैं परशुराम विश्वामित्र से, और विश्वामित्र हैं लक्ष्मण के गुरु जो वहां पर उपस्थित है। तो लक्ष्मण जब चुप नहीं होते तो विश्वामित्र, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक बहुत ही मंद यानी नादान है, ये कुटिल बालक है, ये काल के वश में है यानी मृत्यु के वश में, और ये अपने ही वंश का विनाश करने वाला बालक है। भानु वंश राकेश कलंकु, यहाँ पर देखिए भानुवंश राकेश, इसका मतलब है कि भानु का अर्थ होता है सूर्य, वंश यानी वंश, सूर्यवंश। सूर्यवंश किसका वंश था? राम और लक्ष्मण का वंश सूर्यवंश था। तो ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के ऊपर कलंक यानी कलंक के समान है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा यानी सूर्यवंश को चंद्रमा के समान बताया गया है, और लक्ष्मण जो है उस चंद्रमा के ऊपर कलंक के समान है। जिस तरह से चंद्रमा में कलंक है, धब्बा है, उसी प्रकार से सूर्यवंश जो क्षत्रियों का जो वंश है राम और लक्ष्मण का, उसके ऊपर कलंक के समान कौन है? लक्ष्मण। ये बात कह रहे हैं परशुराम। किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से। निपट निरंकुशु, ये बालक निपट निरंकुश है यानी पूरी तरह से अनियंत्रित है, ये इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। अबुदु असंकु, और ये अबोध बालक है। अबोध यानी नादान है, असंकु यानी नीडर है। तो ये सारी बातें हैं लक्ष्मण के अंदर, और ये बात बता रहे हैं परशुराम विश्वामित्र से कि हे विश्वामित्र, ये नादान बालक है, ये निपट निरंकुश है, ये अबोध है और ये नीडर है, ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। काल कवलु होई छन माही, ये बालक एक क्षण में, छन माही यानी एक क्षण में, काल कवलु होई यानी काल कवलित हो जाएगा। काल कवलित का अर्थ होता है मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। ये बालक एक क्षण के अंदर मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकारी, मैं पुकार करके कह रहा हूं, खोरी मोहि नाही, मुझे दोष नहीं है। खोरी यानी दोष, मुझे दोष नहीं है, यानी मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये बालक एक क्षण में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। अगर तुम बचाना चाहो तो बचा लो, बाद में मुझे दोष मत देना। खोरी का मतलब होता है दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, तुम हटकऊ यानी तुम यानी आप हटा लो। कौन किससे कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र से कि तुम इस बालक को हटा लो। जो चाहे हो उबारा, यदि तुम इसे उबार लेना चाहते हो, यदि तुम इसे बचा लेना चाहते हो तो इसे यहाँ से हटा लो। क्या कह करके हटा लो? कही प्रताप बल रोसु हमारा, हमारे प्रताप बल और रोष को बता करके। यहाँ प्रताप का मतलब होता है यश, बल का मतलब ताकत, रोष का मतलब क्रोध। मेरे यश
मेरी ताकत और मेरे क्रोध के बारे में बता करके इस बालक को यहाँ से हटा लीजिए, अगर आप इसे उबारना चाहते हो, अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। फिर बीच में लक्ष्मण बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहो यानी लक्ष्मण कहने लगे, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा जो सुयश है, सुजसु यानी सुयश यानी कीर्ति प्रसिद्धि, आपकी जो कीर्ति है, तुम ही अछत को बढ़ने पा रहा, तुम ही अछत यानी तुमसे अच्छा, को बढ़ने पा रहा यानी कौन वर्णन कर सकता है, आपकी जो प्रसिद्धि है उसका वर्णन आपसे अच्छा भला और कौन कर सकता है। यानी जब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि मेरे यश के बारे में इसको बताओ और इसको यहाँ से हटा लो, तब लक्ष्मण बीच में बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश के बारे में गुरुजी क्या बताएंगे, आप खुद ही बहुत अच्छा वर्णन कर सकते हैं, आपसे अच्छा आपके यश का वर्णन भला और कौन कर सकता है। ये बात लक्ष्मण व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं, उनको और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कह रहे हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने ही मुंह से तुमने यानी परशुराम ने आपनी करनी, अपनी करनी यानी अपने बारे में, बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार बहुत प्रकार से आपने वर्णन कर दिया है। यानी लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम, हे मुनि, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी का अनेक बार वर्णन कर चुके हैं, आपने किया है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, तुम यानी आप, अपने मुंह यानी अपने ही मुंह से, आपनी करनी यानी अपने कार्यों के बारे में, बार अनेक यानी अनेक बार, बहु भांति यानी बहुत प्रकार से, वर्णनी यानी वर्णन कर चुके हैं। तो आप खुद ही अपने कार्यों के बारे में कई बार कई प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहो, अगर अब भी आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह दो जो कुछ कहना चाहते हो। जनि रिस रोग की दुसह दुख सहु, दुसह दुख यानी कठोर दुख को, सहु यानी सहन, जनि यानी मत करो, रिस रोग की यानी क्रोध को रोक करके, आप अपने क्रोध को रोक करके इस कठोर दुख को मत सहन करो। कहने का मतलब है कि जब कोई आदमी अपने गुस्से को किसी के ऊपर नहीं निकाल पाता तो उसको अंदर ही अंदर दुख होता है। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि अगर आपको अभी तक संतोष नहीं है तो आप पुनि कुछ कछु कहो, पुनि यानी फिर से कुछ कह दो, जो कहना चाहते हो मन में जो कुछ है फिर से कह दो। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, दुसह दुख यानी कठोर दुख को, रिस रोकी यानी अपने क्रोध को रोक करके कठोर दुख को, जनि सहु, जनि यानी मत, सहु यानी सहन करो। आप अपने क्रोध को दबा करके कठोर दुख को मत सहन करो, जो कुछ कहना है आप अभी भी कह सकते हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, वीर व्रति यानी वीर व्रत, आपने वीरता का व्रत लिया है। धीर यानी आप धैर्यशाली हैं। अछोबा यानी आप क्षमाशील हैं, क्षमा करने वाले हैं। लक्ष्मण उनकी तारीफ करते हैं थोड़ी सी, वो कहते हैं कि आप वीर व्रती हैं, आप धैर्यशाली हैं, आप तो क्षमाशील हैं। गारी देत न पावो शोभा, इसलिए गारी देते हुए, गारी यानी गाली देते हुए, न पावो शोभा, आप शोभायमान नहीं होते हैं, यानी आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता है, आपके मुंह से गाली सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कौन किससे कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे? परशुराम से। सूर समर करनी करही, अंतिम दोहे के अंदर फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि सूर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, समर यानी युद्ध में, करनी करही यानी काम करते हैं। जो सच्चे योद्धा होते हैं, जो सच्चे वीर होते हैं, वो युद्ध में क्या करते हैं? काम करते हैं। कहीं न जनावही आपू, वो आपू यानी अपने आप को, कही यानी कह करके, न जनावही नहीं बताते हैं। यानी जो सच्चे योद्धा होते हैं वो अपना बखान करके अपने बारे में नहीं बताते हैं। वो कैसे बताते हैं अपने बारे में? समर करनी करही, समर यानी युद्ध में काम करके दिखाते हैं। वो वीरता जो है वो युद्ध में करके दिखाते हैं, मुंह से नहीं बताते कि वो कितने वीर हैं। तो ये बात कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम से। विद्यमान रन पाए रिपु, विद्यमान रन, रन यानी युद्ध में, विद्यमान यानी मौजूद, रिपु यानी शत्रु, पाई यानी पा करके। युद्ध के मैदान में शत्रु को मौजूद पा करके या शत्रु को उपस्थित देख करके, कायर कहे ही प्रतापु, जो कायर होते हैं वही अपना प्रताप कथही, कथही यानी कहते हैं, प्रताप यानी यश, जो कायर लोग होते हैं वही अपने यश का बखान करते हैं शत्रु के सामने युद्ध में। तो वीर क्या करते हैं? वीर तो वीरता दिखाते हैं, मुंह से नहीं कहते अपना प्रताप, अपना यश,
मुंह से नहीं बताते। मुंह से बताता कौन है? मुंह से बताते हैं कायर लोग। कहाँ पर बताते हैं? युद्ध के मैदान में। तो अंतिम दोहे को एक बार फिर से देख लो। सूर समर करनी करही। सूर यानी जो सूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, वो समर यानी युद्ध में, करनी करही यानी कि कार्य करते हैं, वीरता कर दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। कहीं न जनावही आपू, आपू यानी स्वयं को, कहीं न जनावही कह करके नहीं बताते खुद के बारे में। विद्यमान रन पाई रिपु, रन यानी युद्ध में, रिपु विद्यमान पाई, रिपु यानी शत्रु को विद्यमान पा करके, सामने पा करके। कायर कथि प्रतापु, जो कायर होते हैं वही अपना प्रताप कहते हैं, वही अपने यश का बखान करते हैं। तो ये है चौथा छंद। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रामचरितमानस से लिया गया है, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, और इसमें अनुप्रास और रूपक और उपमा अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।